बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज हम रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोगों के साथ धोखा, फ्रेब और फ्रॉड हो रहा है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में सगीर रामे साहब मौजूद हैं। ये सीनियर सहाफ़ी, तज़किया नगार और कॉलमिस्ट भी हैं। इन्होंने कुछ डीलर्स के साथ बिजनेस किया, लेकिन ये अपना एक एक्सपीरियंस वो भी हमसे शेयर करेंगे। और तुर्की में अभी इन्होंने हालिया अभी वहाँ पर नेशनलिटी ली है, उस पर भी थोड़े से इनसे हम पूछेंगे कि लोग पाकिस्तान से वहाँ पर नेशनलिटी लेने के लिए तुर्की में जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी धोखा, फ्रेब और फ्रॉड हो रहा है, उसकी क्या वजूहत है। रामे साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत से लोग अपना साइड बिजनेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन किसी न जगह पर किसी न किसी तरीके से वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सरमायाकारी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस आपके एक साइड पे चल रहा होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में हुकूमत की एमनेस्टी की वजह से काफ़ी तेज़ी है, तो फिर जब तेज़ी है तो उसमें बहुत से फ्रॉडिये भी मार्केट में हैं, वो एक जगह एतमाद बनाते हैं, फिर लोगों से फ्रॉड भी शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा नाम DHA है, उसके बाद बैरिया है, उसके बाद कुछ और सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन ये है कि जहाँ एतमाद होता है वहाँ धोखा फ्रेब भी होता है। तो बैरिया के अंदर जो डीलर हैं उनके ऊपर कोई उनकी निगरानी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो लोगों को पहले लालच दिया जाता है, उनको प्रॉफिट कमा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद धोखा फ्रेब शुरू हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में अब क्योंकि मेरे पास कंपैरेटिव स्टडी है टर्किश प्रॉपर्टी डील्स की और उनके प्रोजेक्ट्स की, तो पाकिस्तान में तो कोई ये मादर पिदर आज़ाद सेक्टर है, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है। लाइक आप बड़े बड़े नाम आपने लिए, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बैरिया टाउन और इस तरह DHA के जो डीलर हैं, हाँ, वो अब सोसाइटियों के मालिक बन चुके हैं। और आपको ये पता होगा, बल्कि ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इस वक्त सोसाइटियों के मालिकान जो हैं, उन्होंने जब सोसाइटी लोगों को एडवर्टाइज किया और वहां पर बोर्ड लगाया और गेट बनाया, तो उनके पास एक मरला भी प्रॉपर्टी वहां पर नहीं थी। ठीक है। बहुत सारे आपके जानने वाले, इवन आपके जो कंपनियों के जो सोसाइटियों के मालिक हैं, उन्होंने तो ठेके पर जरी जमीनें लेके उस पर बोर्ड लगा दिए। और उसमें बदकिस्मती से हमारे मीडिया का भी बहुत किरदार है कि हम कमर्शियल जो है उनके चला के हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जी बहुत अच्छी सोसाइटी है, जन्नत में घर बनाएंगे आप, तो वो जन्नत में घर बनाने के लिए बजाय लोग बेचारे। मेरा इख्तलाफ ये होता है कि अगर कोई डिलीवर कर रहा है, वो जिस तरह भी कर रहा है उसको आप सपोर्ट कर लें। अमूमन लोग ये होते हैं कि थोड़ी सी ज़मीन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और ज़मीनें लेते जाते हैं, पैसे को सर्कल करते जाते हैं, किस्तें भी शुरू हो जाती हैं। जिनका मैंने बहुत से ऐसे देखे टाउन मालकान जिनको नैब ने पकड़ा, तो फिर वो पूरे का पूरा सेटअप भी ख़राब हो गया और इन्वेस्टमेंट क्रैश हो गया, तो वो फिर नैब भुगत के फिर सबको नुकसान हो जाता है। तो ये कि जब कहीं चेन चल रही होती है, लोगों की किस्तें आ रही होती हैं, तो एक निज़ाम चल जाता है, लोग डिलीवर करते जाते हैं। अब बैरिया की मिसाल ले लें, बहुत बड़ा नाम है और लोगों को आज तक डिलीवरी कर रहा है। अगर कुछ को नहीं मिला तो फिर, लेकिन ये है कि वो इस पोजीशन में है कि लोगों को डिलीवर कर सकता है। फ्रॉड निचली सतह पे होता है, जो डीलर अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्करों में दूसरों का नुकसान कर देते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जो लोग घर के लिए, जो बेचारे अपने रिटायरमेंट के बाद या जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपने घर की ख्वाहिश में लुटा देते हैं, असल फ्रॉड तो उनके साथ है। देखिए, वो DHA है, वो बैरिया है, या जो कोई भी सोसाइटी है, हमें सोसाइटी का नाम लिए बगैर एक प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे ऐसे इस वक्त जो है सोसाइटियों के मालिक देखे जो इस वक्त अरबपति हैं। सही है। लेकिन ऑनेस्टली उन्होंने ये अरबोपति बने कैसे, उन्होंने ये पैसा कैसे इकट्ठा किया? उन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने ओपन फाइल्स बेची। ठीक है। अब ओपन फाइल एक बहुत बड़ा वाइट कॉलर क्राइम है। ओपन फाइल आपके साथ मैं बताता हूं कि असल में ओपन फाइल ये बेचते क्यों हैं। लाइक एक मैं जानता हूं, एक बहुत बड़ी सोसाइटी का मालिक है, वो इस वक्त बिलियनियर हो गया। उसके पास टका नहीं था, उसने ओपन फाइल, लाइक उसके पास फर्ज करें उस वक्त तो 100 प्लॉट भी नहीं था, उसने 10,000 ओपन फाइल बेच दी काजी साहब। अब 10,000 ओपन फाइल अगर आपने बेची हो और 5 लाख में एक फाइल बेची हो, तो 5 अरब रुपया बनता है। ठीक है। अब 5 अरब रुपया जब आप इकट्ठा कर लेते हो लोगों से, उन लोगों से जो बेचारे मासूम हैं, जिनको घरों की ख्वाहिश के लिए एक प्लॉट दरकार होता है, और वो कहते हैं कि चलो 5 लाख दे के बाकी किस्तों में दे देंगे पैसे। अब सोसाइटी का मालिक जिसके 1 साल पहले 10,000 भी अकाउंट में नहीं पड़ा था, उसका 1 साल बाद 5 अरब उसके अकाउंट में आ गया। ठीक है। अब उस 5 अरब से वो 1 अरब की अगर फर्ज करें जमीन खरीद लेता है। ठीक है। ये बड़ी फिलॉसफी है, ये बड़ा टेक्निकल फ्रॉड है। अगर वो खरीद लेता है 1 अरब की जमीन और वो 1,000 लोगों को घर देने के काबिल हो जाता है,
ठीक है, उसने ज़मीन खरीद ली, हम कहते हैं कि चलो उसने ज़मीन खरीद, अब उसने ओपन फाइलें बेची हुई हैं 10,000। अब 10,000 फाइलें, वो 10,000 घर देने के काबिल नहीं है। अगर 10,000 घर खरीदेगा तो उसको 25 अरब रुपए की ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। अब वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि अब वो कैंसिल करना शुरू करते हैं फाइलें। वो डेलिबरेटली किसी को नोटिफाई नहीं करते कि आपकी किस्त शॉर्ट हो रही है, वो किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते कि आपने किस्त देनी है, और स्केड्यूल नहीं देते किस्त का। वो उनकी ख्वाहिश होती है कि 9,000 फाइलों की किस्तें शॉर्ट हों और वो उनकी फाइलें कैंसिल कर दें। अब होता क्या, जब फाइलें कैंसिल हो जाती हैं या किस्तें शॉर्ट हो जाती हैं, उनके पास तो 1,000 घर है सिर्फ, वो 10,000 घर नहीं दे सकते। तो वही फाइल जो उस बंदे ने, उस कस्टमर ने, बेचारे ने 5 लाख में खरीदी होती है, उसकी कीमत हो जाती है 2 लाख। अब उसी सोसाइटी के मालिक का जो फ्रंट मैन है, वो फाइलें जो कैंसिल हुई होती हैं वो 2-2, 2.5 लाख में खरीदना शुरू कर देता है, बाय बैक होनी शुरू, बाय बैक करने लग जाता है। अब कस्टमर बेचारा कहता है कि मैंने किस्तें नहीं दी, मेरी कोताही है, मुझे अब आधी कीमत में बेचना पड़ती, चलो आधे पैसे तो रिकवर हों। लेकिन होता क्या है कि वही सोसाइटी का मालिक जो 5 अरब इकट्ठा किया होता है उन फाइलों से, वो 2 अरब में 9,000 फाइलें वापस ले लेता है। अब 3 अरब तो उसके पास बच गया साफी इन फाइलों से, ऐसे ही है। और 1 अरब से उसने ज़मीन लेके 1,000 बंदों को दे दी, 2 अरब तो उसको सिर्फ फाइलों से, ओपन फाइलों से बच गया। हाँ, लेकिन अगर डिलीवर करना चाहे तो वो उन्हीं पैसों को सर्कल में लाकर नई जमीनें खरीद, काजी साहब नहीं हो सकता है ना, काजी साहब नहीं हो सकता। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर 10,000 फाइलों से आपने पैसे लिए में ना, अगर वो कैंसिल करके वापस नहीं लेते तो उन्हें 25 अरब रुपया दरकार है। ठीक है। अब 25 अरब रुपया उनके पास तो एक थैला भी नहीं होता, वो तो लोगों के पैसों से फ्रॉड करके सोसाइटियां डेवलप कर रहे थे। मेरे देखने में नाज़रीन से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपने एक डीलर के थ्रू सरमायाकारी की, आपको पहली दफ़ा उसने प्रॉफिट दिया जिससे आपका एतमाद बना, ठीक है जी। अब फिर दोबारा उसने कहा कि अब आप इस टाउन में नहीं, इस टाउन में आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब वहां पर फ्रॉड कैसे हुआ आपके साथ? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन फाइल हमारे कानून में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है, आपको उन्होंने ओपन फाइल दी? ओपन फाइल उन्होंने दी। मैं अब सोसाइटी का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरी उनके साथ डायलॉग चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो एमिकेबली हल हो जाए और ना कोई मीडिया में जाए, ना कोई पुलिस और कोर्ट में जाए मामला। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि ओपन फाइल ट्रस्ट के ऊपर होती है सारी, और उस बंदे ने क्योंकि मेरे साथ 2-3 साल से डील कर रहा था और मुझे 1-2 डील्स में मुनाफा हुआ भी, उसने ट्रस्ट बेस था। मतलब देखिए, आपको अमानत में खयानत तभी होती है जब आपका ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है। मैं अपनी फैमिली को टर्की शिफ्ट करने के मामला में पिछले 1.5 साल में, आपको पता है, पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 माह रहा और ज्यादातर में रहा टर्की में, ठीक है। वहां प्रॉपर्टी खरीद रहा था, वहां सिटीजनशिप के मामला चल रहे थे, तो पीछे से उसने मेरी ओपन फाइलें डीलर के पास थी, उसने बेच दी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक सोसाइटी को पता है कि पैसे मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में गए मैंने उनके साथ स्लिप शेयर की हुई हैं, 36 लाख रुपए की स्लिप्स मैंने उनके साथ शेयर की हुई हैं। अब अगर सोसाइटी के मालिकान को भी पता है कि सगीर रामी ने पेमेंट की हुई है, तो जब फाइलें ट्रांसफर होने के लिए आती हैं तो वो मुझसे तस्दीक क्यों नहीं होती? ठीक है, इसलिए नहीं होती कि वही डीलर जो है होती है वो, यस, नेक्सस है ना, वो डीलर क्योंकि कैंसिलेशन करवा रहे होते हैं फाइलें। अब एक डीलर के तहत जरिए उन्होंने 1000 फाइल या वो डीलर उनका ऑथराइज डीलर था, ऑथराइज डीलर को उन्होंने 1000 फाइलें या 500 फाइलें दी होंगी, जिसमें से 30 को घर देने थे, बाकी कैंसिल करनी थी। अब अगर वो उस डीलर को स्नब करते और मुझसे तस्दीक करते तो यकीनन वो 500 फाइलें कैंसिल किस तरह होती? इन दोनों का नेक्सस जो है वो असल में कस्टमर को बर्बाद करता है, जो अल्टीमेटली इन्वेस्टर जो प्लॉट लेना चाहता है ना, उसका नुकसान इन दोनों की मिली भगत की। चले, मैं समझता हूँ जब तक लालची जिंदा है ना तो इन फ्राडियों का रोजगार चला रहता है। अब मुझे बताइए, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। तुर्की की कौम में आप जाकर बैठे, उनको देखा, बड़े क्लोजली आपने उनको जांचा, वहाँ पर धोखा फरेब नहीं है। जो हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं वही लोग वहीं पे डीलरशिप और या कोई ना कोई डीलरी में आ जाते हैं और फिर लोगों को इस तरफ कायल करते हैं और फिर थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं। नहीं, इस तरह का धोखा तुर्की में नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो उसको बाकायदा उसकी फिजिबिलिटी, अच्छा, उसकी तमाम जो फैसिलिटी कस्टमर को देनी है, उसमें क्या कुछ लगाना है, कौन सा मटेरियल लगाना है, क्या क्या फैसिलिटी देनी है, एसी देना है, फ्रिज देना है, डिश वॉशर देना है या ओवन देना है, क्या कुछ देना है, उन्होंने
सब कुछ एक पूरे मुफस्सल कानून के तहत। आपने सिटीजनशिप अप्लाई किया, एक मिनट, मैं स्टार्ट कहाँ से हुआ? थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम बातें हो जाएंगी ना जी। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं ना पाकिस्तानियों के लिए, कि वो गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती। अच्छा, और उन्होंने एक टाइम बाउंड दिया होता है गवर्नमेंट ने। एक प्रोजेक्ट ने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करेंगे, ठीक है, तो वो बाउंड है, वो 2 साल में मुकम्मल करके कस्टमर को हैंड ओवर करने। अगर नहीं होता तो पेनल्टी बढ़ जाती है। अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट पेनल्टी डालती है, 3 माह के लिए उसे वार्निंग जारी होती है। अगर फिर भी नहीं होता तो 6 माह के लिए पेनल्टी होती है। और जिन लोगों ने वहां घर खरीदे होते हैं उनको कहते हैं रेंट दें आप। अच्छा, क्योंकि उनको अपने हैंड ओवर करना कानून है तो उस पर अमल दरामद भी है, उस पे अमल दरामद। अच्छा, अब फ्रॉड कहाँ हो रहा है? क्योंकि अभी वो सिटीजनशिप ले रहे हैं लोग, आपने भी ले लिया है या आपने अप्लाई कर दिया है, तरीका कार क्या जो आज लोगों की आसानी हो, किसी के झांसे में ना आए, किसी एजेंट के थ्रू ना काम करें? देखिए, फ्रॉड जो प्रोजेक्ट है उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। लाइक ये नहीं हो सकता कि ज़मीन खरीदी नहीं है और आपको अपार्टमेंट की तस्वीर दिखा के भेज दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, कितनी अमाउंट से सिटीजनशिप अप्लाई होती है? आपने कितना बजट, कितने $2.5 लाख डॉलर है, कितना? $2.5 लाख आपने लेके जाना है, $2.5 है। अब $2.5 लाख के अगेंस्ट आपने वहां प्रॉपर्टी परचेज करनी है जी। अब उसकी $2.5 लाख की जो वैल्यू है वो किसने लगानी है? गवर्नमेंट ने लगानी है, डीलर ने लगानी है, किस अदारे ने लगानी है? देखिए, 3 उसकी प्राइस हैं। एक जो जिस प्राइस पर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो वो है। एक जो सरकारी, जैसे हमारे मुल्क में हमारे भी डीसी रेट होता है, बिल्कुल एक मार्केट रेट होता है, उनकी टॉप प्राइस है, टाइटल डीड प्राइस है, वो क्या है। तीसरी, गवर्नमेंट कहती है कि ये दोनों प्राइस है ना, ये दोनों प्राइस कंसीडर होंगी, लेकिन एक एक्सपर्ट प्राइस भी सरकार के नॉमिनेटेड एक्सपर्ट कंपनी, एक एक्सपर्ट बंदा भी डिफाइन करेगा, डिफाइन करता है कि इस प्रॉपर्टी की आज की डेट में जब आपने परचेज की इसकी कितनी मालियत है। ठीक है, उसके बाद आपका $2.5 लाख अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जी। उसके बाद सिटीजनशिप का आपका प्रोसेस। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं तुर्की के अंदर? हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, टर्की का फ्यूचर तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 17वीं बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा। और नेटो के 5 ममालिक में तीसरा मुल्क है वो, जो नेटो का इत्तेहादी है। और उसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, उसकी जोग्राफियाई जो उसकी पोजीशन है, वो दुनिया में सबसे अहम पोजीशन है कि वो यूरोप और एशियन बॉर्डर पर है। और जो उसकी ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो 2023 के बाद, जैसा कि भी तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तो मुस्तकबिल तो डेफिनेटली। कैसा रवैया उनका पाकिस्तानियों के साथ? देखिए, पाकिस्तानियों, अभी तक तो पाकिस्तानियों के साथ अच्छा रवैया है। अच्छा। लेकिन जैसे ही इब्ने पाकिस्तान वहाँ कदम रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी करते हैं कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। मैं आपके प्रोग्राम नहीं, तभी काशिफ ज़मीन ने यहाँ पे एक फ्रॉड किया इंजन अल्तान के साथ, वो बड़ा एक बैड इंप्रेशन किया है। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी पाकिस्तानियों से कहूँ कि जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से, तो आप एम्बेसडर होते हो पाकिस्तान के। आप पाकिस्तानी कौम, उसके किरदार, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो इसलिए बराए मेहरबानी जब भी किसी मुल्क में जाएँ तो अपनी ओछी हरकतें छोड़ के अपनी कौम की नुमाइंदगी करें और खुदा के लिए अपनी कौम का ऐसा इमेज बिल्ड करें कि वो आपकी इज्जत और आपका एहतराम करें, ना कि वो आपको बैन करने पर तुल जाए और आपको बुरा भला कहें। चलें नाज़रीन, आपने सगीर आमिर साहब की बातें सुनी। इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप सगीर आमिर ऑफिशियल को वहाँ से वेबसाइट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इनकी वीडियोस भी वहाँ अपलोड है अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक अहम मैसेज आपको पहुँचा दूँ। LD का ये कहना है कि एक तो आप ये ओपन ट्रेडिंग ना करें, आप ओपन फाइल्स में ना जाएँ। ये एक साफ़ी हैं, इनके अपने असर रसूख हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि एक लालच आ जाता है, एक बंदे को आ जाता है कि ये प्रॉफिट कमा लेंगे। उन लालच में ना पड़ें। आप कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड, ऑन पोजेशन आप प्लॉट खरीदें। फिर भी किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट खरीदने के लिए LD की 1 विंडो पर एक काउंटर मौजूद है, वहाँ पर जाएं, प्लॉट नंबर बताएं, उस प्लॉट को कहीं मॉर्गेज नहीं पड़ा हुआ, कहीं पर उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट या कोई और उसके प्रोजेक्ट तो नहीं बनना, या मतलब ये है कि वो कमर्शियल प्लॉट तो नहीं है। उस प्लॉट की कैटेगरी का आपको पता चल जाएगा, कीमत का पता चल जाएगा, तब जाकर आप उसको प्लॉट खरीदें। वीडियो देखने का शुक्रिया।